तो हे क्लास हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स को हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे। ठीक है, इसका 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, उसे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इसी चैनल पे, है ना। अब हम लोग लास्टली कहाँ तक बात किए थे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देख लिए थे। हम लोग क्या देख लिए थे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लोग देख लिए थे। ऑलरेडी हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को डील कर चुके हैं, है ना। इसमें हम लोग ने क्या देखा था कि जो पॉलिनोमियल्स थे उसे 2 बेसिस पे टाइप्स में डिवाइड किया था। एक था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, यानी कि उस बहुपद में कितने टर्म है उस बेसिस पे उसका नाम रखा गया था। और एक था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि उस बहुपद का घात क्या है। और बहुपद का घात क्या होता है मैं आपको समझाया था कि पॉलिनोमियल्स और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। यानी कि किसी पॉलिनोमियल्स एक बहुपद दिया हुआ है, उस बहुपद का घात कौन होता है, उसमें जो एक ऐसा पद था जिसके पास मैक्सिमम पावर था, है ना, मैक्सिमम घात थी, वही बहुपद का घात कहलाया था। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग ने देखा था क्या, फर्स्ट हम लोग देखे थे लीनियर, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल्स देखे थे हम लोग, देखे थे। और सेकेंड क्या देखे थे? क्वाड्रेटिक देखे थे, यानी कि द्विघाती बहुपद, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी देखे थे हम लोग। एंड थर्ड क्या देखे थे? थर्ड हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी देखे थे। क्या देखे थे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी देखे थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी देखे थे। तो इन 3 टाइप्स को आज हम लोग क्या करेंगे? लीनियर मतलब रैखिक। हम लोग कौन सा देखे थे? एक रैखिक बहुपद देखे थे, है ना, हिंदी भी लिख देता हूं। एक रैखिक बहुपद देखे थे, एक द्विघात बहुपद था। हाँ सर, द्विघात बहुपद था। क्या था? द्विघात बहुपद था। और एक क्या था? त्रिघात बहुपद था। क्या बहुपद था? त्रिघात, जिसके घात कितने थे? 3 थे। कितने थे घात? 3 थे। ठीक है, हम लोगों ने इन सभी चीजों को क्या कर चुका है, ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन सा एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन है। आज हम लोग बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसकी बात करेंगे आज हम लोग? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। सर ये क्या होता है? देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब है बहुपद के शून्य की हम लोग बात करेंगे। क्या, किसकी बात करेंगे? बहुपद के शून्य की बात करेंगे। ठीक है सर, ये शून्य एक्चुअली क्या होता है, इस चीज पे ध्यान दो। देखो, एक बहुपद होंगे, क्या होंगे? एक बहुपद होंगे। लाइक मैं एक बहुपद लिखता हूं, है ना, एक बहुपद ले लेते हैं, नॉर्मली कोई सा भी एक बहुपद ले लेते हैं। ठीक, ये क्या है? x² - 16। ये क्या है? एक बहुपद है। सर ये कौन सा बहुपद है? इसमें देखो, अगर ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देखे, पद के आधार पर देखे, तो इसमें एक और दो ठो पद है, यानी देयर आर 2 टर्म। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया, है ना, द्विपदी बहुपद हो गया। ठीक, बाइनोमियल हो गया मतलब द्विपदी हो गया। लेकिन इसका घात कितना है? इस बहुपद का घात कितना है? 2 है। इस बहुपद का घात कितना है? x का पावर 2 है, मतलब घात 2 है, x का पावर यहाँ पे 0 है। आई बात समझ में? यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? x पावर 0 है। तो इस चीज को हम लोग क्या रखेंगे? निगलेक्ट रखेंगे। ओके, ये देखो, ये एक इक्वेशन है। क्या है? एक इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन बोल रहा हूँ, एक बहुपद है। ठीक, x² - 16। मैं बोल रहा हूँ इसका शून्य निकालना है। क्या निकालना है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की हम लोग बात करेंगे। सर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है ना, एक्चुअली जब हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं तो इसके लिए x का एक ऐसा वैल्यू चाहिए, लाइक मान लो ये क्या है? px है। ये क्या है? px है। ये क्या है? px है, मतलब एक फंक्शन बना रहे हैं इसको, है ना, एक बहुपद बन गया। तो मैं बोल रहा हूं अगर ये px बराबर कितना है? x² - 16। तो यहाँ पे जो x है, यानी कि ये x के लिए एक ऐसा वैल्यू हमको चाहिए जो इस पूरे इक्वेशन को क्या कर दे? जीरो कर दे। इस पूरे इक्वेशन को क्या कर दे? जीरो कर दे। इस पूरे ये जो बहुपद है ना, इसको जीरो कर दे। आई बात समझ में? इसको जीरो करने के लिए हमको x का ऐसा वैल्यू चाहिए जो यहां रख के और ये जीरो हो जाए, है ना। वही इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। एक तरह से क्या कहलाता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर एक तरह से देखा जाए तो जब हम लोग x² - 16 को इक्वेट कर दे जीरो के, है ना, तो ये एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाता है। ये क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। जब हम लोग किसी बहुपद को जीरो के इक्वेट में कर देते हैं, बराबर में कर देते हैं, तो वो एक क्या बन जाता है? ये एक समीकरण, ये एक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको क्या निकलता है? x का वैल्यू निकलता है। मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, लीनियर पॉलिनोमियल्स जो होता है, रैखिक बहुपद, इसका घात कितना होता है? मैक्सिमम 1 होता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन 1 होगा। द्विघात का कितने होते हैं? 2 सॉल्यूशन होते हैं। क्यूबिक का कितने सॉल्यूशन? 3 सॉल्यूशन होते हैं।
3 आंसर आता है एक्स का वैल्यू, वही वैल्यू जो है ना जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स कहलाता है। यानी कि वो एक ऐसा वैल्यू आता है जो उस इंटायर इक्वेशन को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। उसको जीरो करने के लिए एक्स का क्या वैल्यू रखे, थिंक करो, यहाँ पे एक्स का क्या वैल्यू रखे कि ये जीरो हो जाए। तो मैं बोल रहा हूँ सर x का एक 4 वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। 4 का एक और वैल्यू आ गया, बिकॉज ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आना चाहिए। तो 4 का एक और सॉल्यूशन जो हो जाएगा -4 रखो, -4 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर भी अगर हम करें तो ये भी क्या होता है, ये भी 16 होता है, -16 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। आई बात समझ में। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स, तो किसी बहुपद के लिए एक ऐसा वैल्यू सोचना है, एक एक्स का एक ऐसा वैल्यू जो उस पूरे इक्वेशन को क्या कर दे, जो उस पूरे बहुपद को क्या कर दे, जीरो कर दे, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, किसी बहुपद में, है ना, देखो किसी बहुपद में एक्स का वह मान जो क्या कर दे, संपूर्ण बहुपद को जीरो कर दे, क्या कर दे, शून्य कर दे, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बहुपद के शून्यक, वो क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। एक्स का एक ऐसा वैल्यू लिखना है किसी भी एनी पोलिनोमियल्स, किसी भी पोलिनोमियल्स के लिए एक्स का वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स विच क्या करता है, जो संपूर्ण इंटायर पोलिनोमियल्स को क्या करता है, शून्य कर देता है, जीरोस कर देता है, वही क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। तो हम लोग उसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल्स की जो रैखिक बहुपद होते हैं उसके एक सॉल्यूशन मैं बताया था, और जो द्विघात बहुपद होता है उसके 2 सॉल्यूशन, और त्रिघात बहुपद जो होता है उसके 3 सॉल्यूशन होता है। तो वो सॉल्यूशन कौन कौन होता है हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो इसको जब हम लोग इरेज करते हैं हम लोग फर्स्ट क्या देखेंगे, फर्स्ट हम लोग देखेंगे लीनियर, हम लोग क्या देखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स को हम लोग देखेंगे। सर रैखिक बहुपद क्या आता है, अब देखो मैं रैखिक बहुपद जब उस समय लिखवाया था, लीनियर पॉलिनोमियल्स जब लिखवाया था, तो इसके फॉर्म को हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, इसके फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म को देखे थे। तो लीनियर बहुपद क्या था, इसका मानक रूप हम लोग देखे थे, एक ऐसा बहुपद जिसका मानक रूप, मानक रूप ax प्लस b हो। ये क्या है, एक ऐसा बहुपद जिसका मानक रूप क्या था, ax प्लस b था, ठीक है। ये क्या है, उसका मानक रूप है। तो मैं बोला कि इसके लिए हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स निकालना है। क्या निकालना है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकालना है। तो सर इसके लिए जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स कैसे निकालें, अब मैं अभी एक चीज बताया हूं आपको, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स निकालने के लिए इस बहुपद को 0 के इक्वल करना होगा, तभी जाके एक इक्वेशन बन गया, एक समीकरण बन गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है, x का। तो x यहाँ पे चूंकि x का पावर 1 है तो ये क्या करेंगे, हो गया रैखिक बहुपद हो गया। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप ये था, जहां पे मैं ये बताया था कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो जाए तो ये तो b हो जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, जो जीरो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। अगर मान लो ax प्लस b में मैं बोला a बराबर 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और b क्या है, जीरोस पॉलिनोमियल्स है, जीरो पॉलिनोमियल है, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि इसमें पावर्स क्या होता है, 0 होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। यानी कि इसमें जो वैल्यू होगा b के साथ x पावर 0 है, तो इसका वैल्यू क्या आता है, कांस्टेंट आता है, इसलिए इसको कांस्टेंट या जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इसलिए इसका कंडीशन क्या है, जो रैखिक बहुपद होता है उसका मानक रूप ax प्लस b होता है, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब जब हम इसको 0 के इक्वेट करते हैं तो इसका हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन जब निकालना है तो ax, ये इधर चूंकि प्लस में है तो इधर अपोजिट साइड में x RHS साइड में जाएगा, ये तो माइनस में आ जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है और इधर जाके क्या हो गया, माइनस में आ गया। एक्चुअली उधर जाता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ax प्लस b इज इक्वल टू 0 था ना, तो हम लोग क्या किए, हम लोग देखो क्या करते हैं, एक्चुअली करते क्या है, ax प्लस b और इधर माइनस b कर देते हैं और इधर भी माइनस b कर देते हैं, दोनों तरफ चेंजिंग कर रहे हैं एक साथ, तो ये b कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ax बराबर क्या हो गया, माइनस b। हालांकि उधर जाता नहीं है, ठीक है, वो एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए सेम साइन से क्या करते हैं, उसमें चेंजिंग करते हैं। तो ये हो गया, अगर x बराबर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस b बाई ए। देखो ये जो है ना, ये इस लीनियर पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन है।
और इसका सॉल्यूशन एक ही आएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन एक आएगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन बन गया, तो इसका सॉल्यूशन एक हो गया। अब देखो ये जो है ये इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। शून्य दैट मीन जीरोस कहलाएगा, है ना। यही जो जीरोस है उस बहुपद का क्या है, जीरो है, जीरो है। तो ए एक्स प्लस बी यानी कि कोई लीनियर इक्वेशन दिया रहे तो उसका शून्य क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अब देखो चूंकि ये जो है ना ये क्या आ गया, उसका सॉल्यूशन आ गया। किसी लीनियर इक्वेशन के लिए एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब देखो मैं बोला चूंकि ए जो है, ए क्या है, ए जो है एक्स का क्या है, कोएफिशिएंट है। ए इज कोएफिशिएंट ऑफ, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। और बी क्या है, ए जो है किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का, और बी क्या है, यहाँ पे अचर है, मतलब कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की हम लोग बात करें, यहाँ जो है ए जो है किसका है, एक्स का गुणांक था, एक्स का गुणांक था, और ये बी क्या था, एक कांस्टेंट था, अचर था। तो यहाँ पे देखो एक उसके शून्य क्या है, एक्स है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। इसके बीच में क्या हो गया, रिलेशन हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन, क्या कहलाता है इसको, जीरोस एंड, देखो ये चूंकि x क्या है, उस बहुपद का क्या है, शून्यक है। x का वैल्यू क्या है, उस बहुपद का शून्यक है। तो इस x और ये कांस्टेंट जो होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन हो गया ना, और कोएफिशिएंट गुणांकों के बीच में जो रिलेशन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट जो कि b था। देखो ये x बराबर क्या हो गया, माइनस बी क्या है, अचर पद है। कौन सा पद है, अचर पद है ना। अपॉन ए क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक की हम लोग बात करते हैं। ए क्या है, एक्स का गुणांक है। तो ये था लीनियर इक्वेशन के लिए, ये किसके लिए था, लीनियर इक्वेशन के लिए। अब हम लोग मूव करते हैं, अब लोग कहाँ मूव करेंगे, नेक्स्ट किसकी तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। किसकी तरफ मूव करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की तरफ, सॉरी इक्वेशन बोल दिया, पोलिनोमियल्स की तरफ इक्वेट करेंगे, है ना। ये हमारा क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इसमें कितने शून्य होंगे इसके लिए हम लोग समझेंगे। इससे पहले इसको क्या कर लो, इरेज करता हूं, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो चूंकि इसको जब हम लोग बात करेंगे, हम लोग ये हमारा लीनियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे द्विघात के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, द्विघात बहुपद के बारे में। सर द्विघात बहुपद क्या था, एक ऐसा बहुपद था जिसमें सॉल्यूशन कितने थे, एक ऐसे बहुपद था जिसमें सॉल्यूशन कितना क्या था देखो एक ऐसे बहुपद जिसमें दो सॉल्यूशन आएंगे, है ना। इसकी बात क्या करेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद की बात करेंगे, द्विघात बहुपद, है ना। अब द्विघात बहुपद की बात करते हैं देखो द्विघात बहुपद में जो होता है ना, डबल सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशंस आएंगे, डबल सॉल्यूशन आएंगे। अब देखो जब हम लोग बात करते हैं किसके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं, तो सर इसका मैं फॉर्म बताया था, इसका मानक रूप क्या बताया था मैं, इसका मानक रूप मैं आपको बताया था कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका मानक रूप ये होगा ax प्लस बी सी, है ना। ये क्या है, द्विघात बहुपद का क्या है, मानक रूप है। सर द्विघात बहुपद ये कैसे हो गया, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, है ना। ये क्या है, एक द्विघात बहुपद हुआ कि नहीं, क्योंकि इस बहुपद का मैक्सिमम घात कितने हैं, 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या वो कहते हैं, इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। और जब इसके मानक रूप की हम लोग बात करते हैं तो मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसके मानक रूप होते हैं कि नहीं। और इसमें मैं आपको ये बताया था वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए को 0 के इक्वल में नहीं रखना है। अगर ए 0 होता है तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। आई बस समझ में, b कैन बी 0 एंड c कैन बी 0 बट ए डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। और ये क्यों नहीं होगी, मैं आपको इसकी वजह बताया हूं। आपको क्या बताया, इसकी वजह मैं बता दिया हूं। अब देखो चूंकि ये द्विघात बहुपद है, क्या है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इसके सॉल्यूशन या इसके कितने जीरोस आएंगे, इसके 2 जीरोस आएंगे। जीरोस मतलब इसके शून्य कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब देखो वही जीरोस इसका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। कितने आएंगे, 2 आएंगे। सर वो 2 सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एज्यूम कर लो, मान लो क्या, माना कि इसके 2 सॉल्यूशन कौन कौन है, इसके 2 सॉल्यूशन कौन कौन है, इसके 2 सॉल्यूशन या 2 हल या 2 शून्यक, हल या शून्यक,
कौन है, एक अल्फा है और एक बीटा है, मान लेते हैं हम लोग, एक अल्फा एक बीटा है। अब देखो मैं क्या बोला था कि इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए 5x² माइनस 3x प्लस 4 को 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है, इसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए। ठीक है सर, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। लेकिन मैं क्या बोला, इसका दो सॉल्यूशन हम लोग मान लेते हैं। एक तो है इसका फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करके इसके सॉल्यूशन को निकालना, है ना। इसके फैक्टराइजेशन मेथड से क्या है कि इसको फैक्टर करके इसकी सॉल्यूशन को निकालना। 5 को क्या कर लो, 3 कर लो, सॉरी 5 को कैंसिल कर दो, ठीक है, सिर्फ x रहने दो, ठीक है। 4a 4 4 4 4 4 16 9 फाइन, इसको 5x कर दो, क्या कर दो इसको 5x। देखो एक इक्वेशन बना देता है, मैं तो खुद से इक्वेशन लिख दिया हूँ। इक्वेशन जो है एक प्रॉपर इक्वेशन लिखना चाहिए, है ना, जिसका सॉल्यूशन आ सके। देखो मैं क्या किया, इसको 5x कर दिया, माइनस 5x कर दिया, ठीक है सर। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या बोला कि दो सॉल्यूशन मान लो अल्फा और बीटा है, तो इसके जो गुणनखंड होंगे जब किसी चीज का सॉल्यूशन निकलता है, जैसे यहाँ देखो x² माइनस 16 था, तो इसका एक फैक्टर क्या था, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ये इसके गुणनखंड थे कि नहीं, तब तो इसका सॉल्यूशन आया था, दोनों को 0 के इक्वल कर दिए थे, है ना। तो x बराबर क्या आया था, प्लस माइनस 4 आया था। उसी तरह मैं बोल रहा हूँ इसका दो सॉल्यूशन है, एक अल्फा है एक बीटा है। अगर अल्फा बीटा है तो इसके हम लोग इसको फैक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ये देखो जैसे ये सॉल्यूशन है, ठीक, इसके हम लोग दो सॉल्यूशन मान लिए, कौन कौन माने हैं, एक अल्फा माने हैं एक बीटा माने हैं। तो क्या हम लोग x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड को लिख सकते हैं ना सर। देखो ये इसके गुणनखंड है ना, चूंकि जस्ट लाइक मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि इसके जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो दो सॉल्यूशन आया था इसका, एक 4 आया था एक -4 आया था। तो इसके फैक्टर को ये तोड़ते हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। चलो आ जाओ एक निकाल के देखते हैं, ये x² अल्फा इंटू बीटा आ गया, आई बात समझ में। ये सब कोई इरेज कर लो। देखो मैं क्या बोला कि मानक रूप क्या था, द्विघात बहुपद के मानक रूप ये थे जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 था। इसके दो शून्यक हम लोग माने थे, एज्यूम किए थे, एक अल्फा एक बीटा, इसके दो शून्यक थे, है ना। हम लोग यही ना माने थे, अल्फा एवं बीटा क्या था, शून्यक था, किसका, उस बहुपद का शून्यक था, उस बहुपद का शून्यक माने थे, है ना। अल्फा और बीटा को क्या माने थे, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक माने थे, है ना। और उसके बाद फर्दर सॉल्व कर रहे थे। अब देखो जब हम लोग बोले इसको इरेज कर देता हूं, ओके। ये देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं ये क्या है, एक x² प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे क्या है x², क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है, और प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा है। यहाँ देखो ax² है तो x² का गुणांक कितना है, 1 है। अगर मैं कंपेयरिंग करूं, इधर 1 है, तुलना करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन बराबर है तो हम लोग तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना से हम लोग को पता चलेगा। ऑन कंपेयरिंग क्या करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग करेंगे। देखो जब हम लोग कंपेयरिंग करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पे देखो x यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये x² है, ये भी x² है, तो x² का गुणांक a है, इधर x² का गुणांक कितना है, कोफिशिएंट 1 है, ये हो गया। ये देखो b है किसका, x का गुणांक कौन है, ये b है, b बराबर क्या हो जाएगा, ये तो पूरा माइनस में है, अल्फा प्लस बीटा, है ना। और थर्ड c बराबर इधर कांस्टेंट है, तो इधर कांस्टेंट क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। आई बात समझ में मैं क्या बोला हूँ। सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद के दो शून्यक मान लिए हैं, अल्फा और बीटा दो शून्यक मान लिए, ठीक। उसके बाद मैं बोला हूँ अगर ये अल्फा और बीटा इसके शून्यक है तो इसका गुणनखंड जो होगा, फैक्टराइजेशन फैक्टर क्या होगा, x माइनस अल्फा, क्या होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। ये दो इसके सॉल्यूशन होंगे, ये दोनों इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। आई बात समझ में। अब मैं बोला अगर वो उसके गुणनखंड है, जस्ट लाइक अगर वो उसके गुणनखंड है तो उसको हम लोग ऐसे तोड़ते आए हैं, है ना, फाइनली ऐसे तोड़ते आए हैं। उसके बाद मैं क्या बोला, इधर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो मैं बोला कि इन दोनों में कंपेयरिंग करने पे हमको क्या पता चल रहा है, क्योंकि चूंकि ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे x² का जो गुणांक है वो इसके गुणांक के बराबर होगा, तो 1 कर दिए। यहाँ पे जो x का गुणांक है b, वो इसके x के गुणांक के बराबर है, बराबर कर दिया। इधर पे जो कांस्टेंट है c, इसके कांस्टेंट के बराबर होगा, बराबर कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो इसको लेते हैं हम लोग, क्योंकि b बराबर क्या है, माइनस
अल्फा इन प्लस बीटा है, ठीक है। ये माइनस को इधर भेजो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी हो गया, हुआ। मैं बोला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, इसके बगल बटा में वन है कि नहीं, बी के बटा में वन है। मैं बोला था ना कि एवरी नंबर हैव वन विथ मल्टीपल एंड विथ डिवाइड, यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं ना उसके गुणांक में एक होता ही है और एक डिनोमिनेटर में भी होता है। तो मैं बोल दिया अगर मान लो बी, यह बी है, ठीक है, ऐसे मैं चेंज करता हूँ, बी के डिनोमिनेटर में वन है कि नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी, एक ए जो वन है उसकी जगह पे ए रख सकते हैं हम लोग, ए रख देंगे, यस सर। देखो जैसे ही ए रखोगे ना तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए। यानी कि एक द्विघात समीकरण में, एक द्विघात बहुपद में, सॉरी, एक द्विघात बहुपद में अगर उसके दो शून्यक दिए रहे तो शून्यकों का योगफल क्या आएगा, उस बहुपद के बी यानी कि एक्स के गुणांक माइनस ऑफ एक्स के कॉफिशिएंट और एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होगा। आई बात समझ में, ये है शून्यकों का योगफल। क्या इसको बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब समेशन। देखो यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ क्या है, शून्यकों, हाँ, सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज। इसके दो ठो जीरोज है, इसके दो ठो जीरोज है, दो ठो सोल्यूशन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए। अगर ये देखो तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यक है ना, और बी क्या है, तो माइनस बी है, तो बी क्या है, माइनस लगा दिए, और बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक। क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक है, बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। और ये जो है ए किसका गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये देखो उसके ये किसके बीच में रिलेशन आ गई, उसके कॉफिशिएंट है ना, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स था उसके कॉफिशिएंट, देखो ये सब कॉफिशिएंट है, उसके कॉफिशिएंट और उसके शून्यकों के बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स एंड कॉफिशिएंट। आई बात समझ में, ये कॉफिशिएंट और उसके पोलिनोमियल्स के बीच में क्या आ गया, रिलेशन। यहीं से आती है अल्फा प्लस बीटा, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। देखो अगर कोई इक्वेशन दिया है, ठीक है, मान लो एक्स स्क्वायर 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस और बी का वैल्यू भी क्या है, -6 है। एक बी क्या है, बी क्या था, एक्स का गुणांक था, एक्स का गुणांक कितना है, -6 है, और माइनस माइनस 6 होकर कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, -6 के +6 हो जाएगा। अपोन में ए का वैल्यू कितना है, 1 है, 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, इज इक्वल टू 6 आ गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। आई बात समझ में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 आ गया। आई बात समझ में। अब देखो सेकेंड में क्या बोल रहा हूँ, ये हम लोग तुलना से हम लोग को आया था वैल्यू। मैं बोल रहा हूँ सेकेंड सी बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, अब 1 की जगह पे ए रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो ये देखो वो शून्यकों का गुणनफल है, क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना है, सी बाई ए। अगर मैं बात करूं शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या, जीरोस, है ना। अगर हम लोग शून्य के गुणनफल का बात करें तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और सी क्या है, एक अचर पद है, क्या है, एक अचर पद है। देखो सी एक कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, कांस्टेंट होता है कि नहीं, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये जो दो चीजें थी, एक अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, एक अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है। यहाँ से क्या होती है, बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है। आई बस समझ में। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरे पास एक बुक है ना, उस बुक से मैं एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, है ना। चलो देखो एक क्वेश्चन दिए हुआ है कि चलो इससे पहले इसको इसके स्क्रीन से ले लीजिए और इसको मैं इरेज करता हूँ। क्या करता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। ये दो चीज नोट कर लेंगे हम लोग। क्या दो चीज नोट कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं ना।
चलो यहाँ देखो, मैं क्या बोला, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सबसे पहले ये ध्यान में रख लो कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, उस बहुपद के दो शून्यक है। तो अल्फा प्लस अल्फा एवं बीटा क्या है, बहुपद के शून्यक है ना, शून्यक है, ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा हम लोग का कितना आया था, माइनस बी बाई ए आया था। बी क्या था, एक्स का गुणांक था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स था, और ए क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक था, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट या गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल क्या आया था शून्यकों का, सी बाई ए। सी क्या था, अचर पद था, क्या था, सी अचर पद था, और ए क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना, इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करना है और उसके बीच में क्या स्थापित करना है, उसके बीच में क्या स्थापित करना है, उसके बीच में स्थापित करना है हम लोग को, संबंध स्थापित करना है। देखो इसके शून्यक निकालने के लिए इसको कैसे करते हैं, बीच वाले का एक फैक्टर करते हैं, है ना, ऐसे करते हैं कि जोड़ने पे क्या है, जोड़ने और घटाने पे क्या आता है, बीच में एक ऐसे नंबर लेते हैं कि जिसको जोड़ने और घटाने पे ये वाला आना चाहिए, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। चलो इसका लेते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 2x माइनस 8 है ना, इज इक्वल टू 0। शून्य निकाल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बीच वाले को किसमें स्प्लिट किए, 4x प्लस 2x में। अगर 4x में से 2x चला गया तो माइनस 2x नहीं बचेगा, और 8 का 8 कोई इक्वेशन में सिर्फ इसके फॉर्म को चेंज किए, क्या किए, इसके फॉर्म को चेंज किए। अब देखो इन दोनों में से, इन दोनों में और इन दोनों में से कॉमन करते हैं, ये एक अलग टर्म बनी है। चलो इसको कॉमन करो, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 अंदर बचेगा, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन होगा तो x माइनस 4 यहाँ भी बचेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्या हो गया, x माइनस 4 हो गया, एक क्या है, x प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में, ये चीज है। अब यहाँ देखो इन दोनों को बारी बारी से उसके इक्वल कर देंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और क्या कर देंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। आई बात समझ में, x बराबर कितना आ जाएगा, हमको 4 मिल गया, x बराबर 4 मिल गया, और x बराबर 2 मिल गया। ये दोनों क्या है, सॉल्यूशन है। इस बहुपद के क्या आ गए, ये दोनों शून्य का आ गए, जीरोज आ गए। तो इसी को ना बोलते हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, एक क्या है, अल्फा है एक बीटा है, एक अल्फा है एक बीटा है। तो इस अल्फा और बीटा को मैं क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी का वैल्यू कितना आ रहा है, बी का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे बी का वैल्यू है 2 है, तो 2 किसके साथ है, एक्स का। देखो बी क्या था, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है, माइनस 2 है, तो माइनस 2 रखेंगे। ठीक है, और अब पहले से ऑलरेडी माइनस है, देखो माइनस ऑलरेडी और माइनस 2 रखेंगे, अपॉन क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1 रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो, ये प्लस में था तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस, इसका वैल्यू 2 आएगा, माइनस 2 आएगा, है ना। यहाँ पे एक एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स का वैल्यू 4 था, और एक एक्स का वैल्यू क्या था, माइनस 2 था। अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, सिर्फ इस इक्वेशन का यूज करके अल्फा प्लस बीटा 2 आ रहा है। मैं बताया था अल्फा का वैल्यू कितना है, 4 है, और बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस 2 है, माइनस 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा करके देखो, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 2, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित हुआ कि नहीं, मतलब हम लोग का जो सॉल्यूशन आया वो क्या है, सही है। अब अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए, सी कितना है इसमें, 8 है, तो माइनस 8 है, और ए का वैल्यू 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, माइनस 8 हो गया। और ऑलरेडी जो हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिया है, और अल्फा बीटा का फाइंड जो वैल्यू फाउंड की है क्या है, 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू ऑल्सो माइनस 8, है ना। तो ये हमारा सही था। ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं ये है शून्यकों और गुणांकों के बीच में रिलेशनशिप, यानी कि शून्यक का योगफल जो होता है उसके उस बहुपद में एक्स माइनस ऑफ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि निगेटिव एक्स के गुणांक के और क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक के क्या होते हैं, अनुपात के बराबर होते हैं। तो आई बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं क्यूबिक, क्या देखते हैं, क्यूबिक। ये क्वेश्चन समझ में आए। अब चलो एक चीज यहां पे देख लिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको ये चीज, इसी चीज से हम लोग सोचते हैं, ये पहले हम लोग का सॉल्यूशन था, ये चीज हम लोग को पता है, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा 2 आया, और एक अल्फा इंटू बीटा कितना आया, अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस 8 आया।
मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया रहे, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया रहा है आपको, वो दिया रहा है। देखो इसका इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 8 आया था, इज इक्वल टू 0 था, ये वाले चीज का वो सोल्यूशन था। मैं बोल रहा हूँ आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 2 दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -8 दिया है। ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। अगर ये दो चीज दिया है, यानी कि शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का क्या दिया है, गुणनफल दिया है। देखो एक शून्य समेशन ऑफ शून्य जीरोस दिया है और एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस दिया है। हे क्लास, एक्चुअली हम लोग जो क्लास स्टार्ट किए थे ना, पार्ट 3 हम लोग पढ़ रहे थे पोलिनोमियल्स का, उसमें हुआ क्या है कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करते ड्यूरेशन में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया था, वहाँ पे मैं बता रहा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को कैसे फाउंडेड करना है, जहाँ पे अल्फा और बीटा का एक वैल्यू था 2 और एक 4 था, अल्फा 4 था, ये -2 था बीटा। ठीक है, तो इसके मैं बोला अगर अल्फा बीटा दिया हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कैसे फाउंडेड करेंगे। उसी ड्यूरेशन में कैमरा बंद हो चुकी थी, उसी ड्यूरेशन में अपना कैमरा क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। और उसके बाद में पूरा क्यूबिक पोलिनोमियल समझा दिया, उसके बाद में एक वन शॉट समरी भी समझा दिया, लेकिन ये सारा चीज रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से रिकॉर्ड करेंगे इस लेक्चर को। ठीक है, पार्ट 3 जो पोलिनोमियल्स हम लोग पढ़ रहे थे, ये सारा चीज मैं समझा दिया था। जब अभी तो देख रहा हूँ कि कैमरा ऑफ करने जब मैं गया तो पता चला कि कैमरा ऑलरेडी ऑफ थी, है ना। क्या चला पता कि कैमरा ऑलरेडी ऑफ थी। वहां पे मैं क्या समझा रहा था कि एक द्विघात बहुपद हम लोग को निकालना था। क्या निकालना था, द्विघात बहुपद हम लोग पूरा देख लिए थे वहां पे। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद निकालने के लिए मैं क्या बोला, अगर आपको अल्फा बीटा दिया रहे तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लो। जैसे वहां पे अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस प्लस -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है सर, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। अब जब द्विघात बहुपद की बात करते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद बराबर जो होता है ना, हमारा फॉर्मूलाज है कि क्या कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कर दो, और प्लस क्या कर दो, प्लस आपका क्या कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, कांस्टेंट अल्फा इंटू बीटा कर दो, है ना। आई बात समझ में। अब एक्स स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, 2 था, 2 के साथ एक्स, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या है, प्लस और -8 है, तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा क्या आ जाएगा, एक बहुपद आ जाएगा। कब, जब अल्फा और बीटा दिया रहा है। और इसी बहुपद से हम लोग अल्फा बीटा भी निकाले थे उस वाले वीडियोस में, जो वीडियो इसके बाद से रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। ठीक है, अब हम लोग इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स की बात हम लोग करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स की बात करेंगे। देखो ये जहाँ वीडियो बंद हुई ना, उसके बाद बहुत लंबा लेक्चर चला है। ठीक है, उसके बाद भी ½ एन आवर का लेक्चर चला था, लेकिन कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वरना बहुत लेट हो जाएगा। चलो, तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे भाई, क्यूबिक पोलिनोमियल्स की बात करेंगे। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एक मिनट मैं इसको क्लीन कर देता हूँ अच्छे तरीके से, है ना। हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल्स में सॉल्यूशन कितने आएंगे भाई, 2 सॉल्यूशन आएंगे। वहां पे सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे, सॉरी 3 सॉल्यूशन आएंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल्स में घात के जो पावर होते हैं वो कितने होते हैं, बहुपद के पावर कितने होते हैं, 3 होते हैं, है ना, 3 होते हैं, इसलिए उसके सॉल्यूशन भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यूबिक पोलिनोमियल्स का हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है भाई, त्रिघात बहुपद क्या होता है मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। मैं त्रिघात बहुपद के बारे में क्या बताया था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वो ये क्या है, उसका मानक रूप है ना। जहां पे मैं ये बताया था कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये चीज मैं बताया था आपको, है ना, कि ax³ प्लस bx² प्लस cx उसका क्या है, वो होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, प्लस d। और जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला गया था, ताकि a अगर 0 करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से bx² प्लस 6 प्लस d बच जाएगा, जो कि
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में चला जाएगा। आई बात समझ में। तो हम लोग इसके जीरोस को देख रहे थे, इसके शून्यकों के बीच में संबंध को स्थापित करना था। मेन बात जो इसका शून्यक निकलेंगे और इसके बीच में जो भी कॉफिशिएंट है, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट बी है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बी है, सॉरी एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कॉफिशिएंट सी है, अचर पद क्या है, डी है। इन सभी के बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन फाइंड आउट किए हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी बाई ए आया है, और अल्फा इंटू बीटा क्या आया है, सी बाई ए आया है। ये वाले द्विघात बहुपद के लिए आया है, ठीक है। ये किसके लिए आया है, तो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद के लिए, ये ध्यान में रखना है, ये द्विघात बहुपद के लिए आया है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, त्रिघात बहुपद पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, त्रिघात बहुपद। तो मैं क्या बोला कि मान लो इसके भी सॉल्यूशन कितने आएंगे, माना कि इसके 3 शून्यक, इसके 3 शून्यक कौन कौन होगा भाई, इसके 3 शून्यक बताइए तो, अल्फा बीटा तथा गामा है, तथा गामा है। इसके 3 सॉल्यूशन हम लोग मान लिए, अल्फा बीटा तथा गामा है। अल्फा बीटा तथा गामा क्या है, इसके 3 जीरोस है ना, किसका, इस वाले पोलिनोमियल्स का। तो मैं बोला इसके गुणनखंड को हम लोग निकाल दे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। इसके गुणनखंड हो गए कि नहीं, जस्ट लाइक ऐसे 15 का मैं गुणनखंड हम लोग किए थे, 25 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 5 आएगा कि नहीं, 3 इंटू 5 आएगा कि नहीं। तो ये इसके बराबर होते हैं कि नहीं, इसके फैक्टर्स के मल्टीपल है, तो ये भी क्या है, गुणनखंड है, ये फैक्टर्स के मल्टीपल है। अब मैं बोला था इस इक्वेशन को हम लोग फर्दर सॉल्व किए थे, इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन वो वीडियो शूट नहीं हो पाई, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। इसको और पीछे कर ले, इसको और पीछे कर लेते, इस वाले की चीज को यहाँ पे देखते हैं, है ना। ये वाला चीज यहाँ पे आ जाता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। ये चीज समझ में आई, इस चीज को यहाँ शिफ्ट किया हो। अब इसको सॉल्व करो, पहले 2 टर्म को सॉल्व करते, फिर तीसरा से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा, माइनस बीटा इंटू एक्स कर दो, और माइनस अल्फा इंटू एक्स कर दो, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, एक्स माइनस गामा के साथ होगा, ठीक है। एक्स माइनस गामा के साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जब एक्स माइनस गामा के साथ मल्टीप्लाई तो एक्स के साथ इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, माइनस है और उधर क्या हो जाएगा, बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में। अब गामा के साथ सबका मल्टीप्लाई होगा, तो इधर माइनस है इधर प्लस है, तो माइनस हो जाएगा गामा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गामा बीटा एक्स, है ना। गामा बीटा या बीटा गामा एक्स कर दो, क्या कर दो, बीटा गामा एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स हो जाएगा, और फिर इसके साथ जब होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। ये हमारा क्या आ गया, इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद आया। अब मैं बोल रहा हूँ सभी एक जैसे पद को एक साथ इक्वेट करते हैं, ठीक है। एक्स वाले के साथ कोई नहीं, एक्स क्यूब के साथ तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर, अब अल्फा एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है, माइनस गामा एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स को बाहर कर ले, एक्स स्क्वायर को बाहर कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच जाएगा सर, ठीक है। फिर अब देखो नेक्स्ट वाला देखो, अल्फा इंटू बीटा के साथ एक्स है, बीटा इंटू गामा के साथ एक्स है, अल्फा गामा के साथ एक्स है, तो यहां से भी क्या कर लो, प्लस बाहर किसको कर लेंगे, एक्स को बाहर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमारा रह जाएगा। आई बात समझ में। फिर इसको सही पोजीशन दे देते हैं, एक्स क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स हो जाएगा,
और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया। ठीक है सर, यहाँ तक सॉल्व किए थे। अब इसको क्या किए थे, इक्वेट किए थे इसके, इस वाले बहुपद से क्या किए थे, कंपेयर किए थे एक्स क्यू के गुणांक से एक्स क्यू के गुणांक को, बी एक्स स्क्वायर के गुणांक को इससे कंपेयर किए थे, सी एक्स के गुणांक को एक्स गुणांक के कंपेयर किए थे, और डी को डी के साथ कंपेयर किए थे। तो ये कंपेयरिंग से हमको क्या मिला था, इस वाले कंपेयर से हमको मिला था क्या कि ए बराबर कितना मिला था, 1 मिला हुआ था। देखो यहाँ पे ए क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए इधर 1 है। उसी तरह क्या है बी का क्या आया था हमको, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिला हुआ था। देखो ये वाला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कि नहीं है, ठीक है सर। सी वाले के साथ क्या मिला था हमको, सी का कोफिशिएंट, ये एक्स का कोफिशिएंट सी है, इधर क्या है एक्स का कोफिशिएंट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। आई बात समझ में। और डी बराबर क्या मिला था यहाँ पे, माइनस अल्फा बीटा गामा। इस चीज को ही ना हम लोग सॉल्व करके निकाले थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस चीज को फर्दर हम लोग सॉल्व किए थे, क्या सॉल्व किए थे कि बी बराबर क्या था, माइनस इंटू अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा था। ठीक है, जब इस चीज को सॉल्व किए थे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, हम लोग बोले थे कि b के डिनोमिनेटर में 1 है, तो b के डिनोमिनेटर में 1 है, और 1 किसके बराबर है, 1 किसके बराबर है, a के बराबर है, तो माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं सर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा क्या आया था, माइनस बी बाई ए आया था, जहां पे b क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, कॉफिशिएंट है, और a क्या है, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा आया था इसमें। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम लोग इसको इक्वेट किए थे, तो c बराबर हमारा क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, तो c के नीचे 1 है, मैं बोला इसके नीचे 1 है, तो a भी डाल सकते हैं कि नहीं, डाल सकते हैं, क्योंकि 1 बराबर क्या है, a है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c बाई ए आ गया, ये चीज आया था। ठीक है, और एक और चीज क्या था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या था, माइनस डी था। तो माइनस डी के नीचे में भी 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए कर दिए थे। ये देखो ये सारा सॉल्यूशन किसका आया था, क्यूबिक पोलिनोमियल्स का आ गया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो ये एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा गामा इसके शून्यक है, इसके जीरोस है, और ये जो है बी है, ए है, ये सी है, ए है, डी है, ए है, ये क्या है, सब गुणांक है। किसके गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, एक्स का, ये सारा क्या है, गुणांक है। तो इसी को बोला जाता है रिलेशनशिप, यानी कि संबंध स्थापित करने के लिए आपको आएगा, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, तो वह संबंध यही होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा इंटू क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, माइनस डी बाई ए। ये सारा क्या था, क्यूबिक पोलिनोमियल्स का था। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं क्या बताया था, वन शॉट समरी, सबको एक साथ में बताया था। चलो एक बार उसको भी देख ही लेते हैं ना। देखो एक्चुअली मैं क्या बताया था कि हम लोग फर्स्ट क्या पढ़े हैं इसमें, हम लोग फर्स्ट पढ़े हैं लीनियर पोलिनोमियल। किसके बारे में पढ़े हम लोग, लीनियर पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़े है ना, पढ़े हैं, यानी कि रैखिक, ठीक है सर, रैखिक बहुपद के बारे में पढ़े हम लोग, पढ़े हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में x का वैल्यू क्या आया था, माइनस बी बाई ए आया था। रैखिक बहुपद में x का वैल्यू क्या आया था, माइनस बी बाई ए, क्योंकि इसका फॉर्म क्या था, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हम लोग किए थे, जहां पे a का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हम लोग लिए थे। ठीक है, ओके। अब दूसरा हम लोग क्या देखे थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स देखे थे हम लोग। दूसरा क्या देखे थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को देखे थे, पोलिनोमियल्स को देखे थे। ठीक है सर, इसका फॉर्म कैसा था, तो इसका फॉर्म था ए एक्स, मतलब द्विघात बहुपद, इसका हिंदी में लिख देते हैं द्विघात बहुपद। क्या है ये, द्विघात बहुपद है। ठीक है सर, ये कैसा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में हम लोग क्या बोले थे, ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ इसके दो शून्यक थे, अल्फा और बीटा थे, है ना। अल्फा प्लस बीटा के बीच में लोग रिलेशन निकाले थे, तो माइनस बी बाई ए आया था, जहाँ पे माइनस बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट था, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था। और अल्फा इंटू बीटा निकाले थे तो क्या आया था, सी बाई ए आया था। क्या आया था, सी बाई ए, जहाँ पे सी अचर पद है और ए क्या है,
ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक था, ठीक है। ये चीजें आई थी, दो सॉल्यूशन इसका आया था, दोनों सॉल्यूशन के बीच में रिलेशनशिप था। मैं बोला था अगर ये दो शून्यक दिया रहे और तुमसे पूछे कि द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद निकाले उसके शून्यक दिया है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कर देंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। इस वाले इक्वेशन में अगर जैसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे वो द्विघात बहुपद मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड क्या पढ़े हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्या पढ़े हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स यानी कि त्रिघात बहुपद। क्या पढ़े हैं, त्रिघात बहुपद पढ़े हैं, ठीक है सर। तो इस त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 में हम लोग क्या बोलते थे कि ए डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो मैं इस चीज को इसके 0 की इक्वेट में क्यों कर रहा हूँ, इक्वेशन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसके हम लोग को सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना था, है ना। ये अगर बहुपद देखा जाए तो ऐसे ही है बहुपद, ये क्या है, इतना बहुपद है, ये सारा बहुपद है। आई बात समझ में। जब इसके हम लोग अल्फा बीटा प्लस गामा को अल्फा बीटा गामा निकाल रहे तो इसलिए इसको 0 को इक्विवेलेंट में करना था, क्योंकि हम लोग को फैक्टर निकालना था। क्या निकालना था, फैक्टर निकालना था। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके फैक्टर, इसके शून्य कौन कौन थे, अल्फा बीटा गामा थे। क्या थे, अल्फा बीटा और गामा थे, है ना। इसके 3 शून्यक थे। जब हम लोग इसके फैक्टर निकाले थे तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस क्या आया था, बीटा आया था, एक्स माइनस बीटा आया था इंटू एक्स माइनस क्या आया था, गामा आया था। अब इसी के बीच में हम लोगों को क्या रिलेशन मिला था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम लोगों को क्या मिला था, माइनस बी बाई ए मिला था सर, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या मिला था, सी बाई ए मिला था सीधा, है ना। अल्फा बीटा गामा क्या मिला था, माइनस डी बाई ए मिला था। तो ये थे जीरोस पोलिनोमियल्स ऑफ बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंध। ये सारा इस वीडियो का समरी है, ठीक है। लास्ट समरी, लास्ट मिनट्स का जो समरी इसको बोला जाएगा वो हमारा ये है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने बुक में, यहीं से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब मैं क्या बताया था कि इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा थर्ड चैप्टर विच इज दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये है हमारे बुक्स के थर्ड चैप्टर और अलजेब्रा का सेकेंड पोर्शन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे, है ना। ये क्या होता है, इसके सॉल्यूशन को कैसे कैसे निकाला जाता है, इसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए कितने बहुपद होना चाहिए, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन एक्स वाई को निकालने के लिए दो समीकरण चाहिए हमको। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक है। तब तक के लिए ओके एंड बाय।